बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, आज हम चना चावल बना रहे हैं, यानी कि पुलाव बना रहे हैं चने डाल के। तो इंग्रेडिएंट में हम प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और इमली, हरी मिर्च और इसके साथ नमक 2 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी, ज़ीरा और छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी डालेंगे और कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। इसके साथ ही जो है चावल जो है हमारे 2 ग्लास हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसके अंदर 4 ग्लास पानी के फ़िल्टर डाल दिए हैं जो हम यूज़ करते हैं। साथ ही ये देखिए मैंने सब्जियां काट भी ली हैं, टमाटर वगैरह सब चीज़ें। और ये जो आप चने देख रहे हैं इनको मैंने रात को भिगो दिया था 1 चम्मच सोडा डाल के, और सुबह उठ के इनको धो के मैंने कुकर में 20 मिनट के लिए लगाया, तो माशाल्लाह से आपको दिखा दिया कितने अच्छे गले हुए हैं। अब जी जो मैंने आपको प्याज दिखाई है, प्याज को हमने कर लिया है ब्राउन। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हल्की हल्की खुशबू आती रहेगी इसकी, और तब पता चलेगा कि हमारी जो है ना प्याज और लहसुन तैयार है। तो इसमें हम एक जो मैंने आपको बताए हैं खड़े मसाले, वो सारे मैं डाल दूँगी। दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, ये चीज़ें मैं मतलब इसमें मैं खड़े मसाले ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद टमाटर डालेंगे, और टमाटर का तो आपको पता ही है, थोड़ी देर इसको भूनना पड़ता है, स्टीम देना पड़ती है, फिर इसकी पेस्ट बनती है और मसाला यकजान हो जाता है। तो इसके साथ थोड़ा-सा हमें पानी भी डालना पड़ेगा 2-4 घूँट, ताकि जो है ना नीचे ना लग जाए, हमारा ये प्याज़ वग़ैरह जो है जल ना जाए। तो इसको करने के बाद इसमें ज़ाहिरी बात है नमक 2 चम्मच और आधा चम्मच हल्दी जो मैंने बताई थी वो हो जाएगी। तो इसके साथ जी अचार थोड़ा मेरा गिर गया था बीच में, वो मैंने वापस कर दिया, अभी उसकी बारी नहीं आई। तो इस तरीके से हम जो है ना इसको अभी भूनने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इसके इमली डाल देंगे, ये मैं इमली डाल रही हूँ। इससे भी जो है ना ज़रा बड़ा अच्छा-सा टेस्ट आ जाएगा। तो इसके साथ ही मैं सबको जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और भी ज़्यादा शेयर कीजिए और भी दोस्तों को इनवाइट कीजिए, और जो नए हैं उनको वेलकम करते हैं, और अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में मज़ीद शेयर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो आप ज़रूर हमारी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। और बहुत सारे माशाल्लाह से फ्रेंड्स में और व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे और काफ़ी मतलब मिलने वाले जो हैं, काफ़ी लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ को, तो बहुत खुशी होती है। जज़ाकल्लाह। तो आएँ जी हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो इसमें जनाब देख रहे हैं स्टीम दी थी 2-3 मिनट के लिए, तो ये अब जो है ना काफ़ी मेल्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये मसाला सारा। तो जैसे ये भुन जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, तो हम इसमें जो हमने सब्ज़ मिर्च जो है इसकी बारी आएगी, क्योंकि टमाटर से पहले अगर हम डाल लेते तो इसका वो टेस्ट नहीं रहना था। तो अब टमाटर जो है उनका जो है तेज़पन ख़त्म हो गया है, तो इसमें हम मिर्च डालेंगे सब्ज़ वाली, तो उसका तीखापन जो है और आएगा। अदरवाइज़ जो है ना बैठ जाता है इसका ज़ायका टमाटर के पेस्ट में। जी जनाब, पूरा मसाला भूनने के बाद हमने जो गले हुए हमारे चने थे अच्छे तरीके से उनको हमने डाल लिया है। इनमें भी थोड़ा-थोड़ा सा पानी होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा इसको टाइम देंगे, 1-2 मिनट, 3 मिनट। आप खुद ही देख लेंगे जैसे इनका ये देखें साइड से थोड़ा-सा पानी नज़र आया था। जैसे ये पानी ख़त्म हो जाएगा, ऑयल आना शुरू हो जाएगा और मसाले का ज़ायका देखेंगे हम कि चनों में जो है लग रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम इसके ऊपर मज़ीद जो है ये अचार भी डाल देंगे। अचार जो है इसमें राई और सारे गरम मसाले वग़ैरह भी होते हैं, तो इसलिए मैंने तेज़पात और गरम मसाला पिसा हुआ और जायफ़ल, जावित्री वग़ैरह नहीं डाली, क्योंकि
इतनी ज़्यादा वो चीज़ें डालने से क्या होता है कि बाज़ औक़ात गर्मी से गला भी पक जाता है, तो मैं अपने लिए तो नहीं डालती। इसलिए अगर किसी को मसाले ज़्यादा पसंद हैं, तो वो ज़रूर डालें, अगर नहीं तो इतना ही काफ़ी है जितने हमने मसाले यूज़ कर लिए हैं और माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो ये देखें मैंने 2 ग्लास चावलों में जो है 4 ग्लास पानी के ऐड किए हुए थे, वो भी साथ चले गए हैं और अगर आपके चावल अच्छी नाशपाती के हैं तो क्या होगा बासमती अच्छी वाली होगी तो वो पानी को उठाएगी और जो है अपना चावल अलग-अलग होंगे। बाज़ औक़ात चावल सस्ते वाले होते हैं तो वो बिल्कुल खिचड़ी बन जाते हैं, वो पानी नहीं उठाते। तो ये आपने खुद क्वालिटी चेक करनी है। तो चावलों का मैं 2 तरीके आपको बता रही हूँ, एक तो होता है कि 1 ग्लास है तो 2 ग्लास पानी जाएगा। तो अगर समझ नहीं आती तो हमेशा कोई चीज़ आपने गलानी है तो 2 इंच उसको नीचे डिप करें। अच्छा जी, अब 10 मिनट ये पक गए हैं तकरीबन, तो इतना सा पानी रह गया है। जैसे-जैसे पानी कम होगा अब जैसे ये काफ़ी पानी कम हो गया है, इस सिचुएशन कह लें कंडीशन में हम जो है ना इसको दम दे देंगे। दम मैंने 10 मिनट तेज़ आँच पे दिया, स्टीम बन गई, स्टीम बनने के बाद मैंने चूल्हा बंद किया और 1-2 मिनट उसको फिर भी मैंने जो था स्टीम में ही रखा चावलों को। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चावल बने और जायका भी खाने में अब मैंने तो टेस्ट किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छा बना था। तो इस तरीके से बड़े प्यार से जो है ना चावल हिलाने हैं, बिल्कुल चमचा जो है ना पूरा घुमा नहीं देना वरना वो बिल्कुल हलवा बन जाती है चीज़ बार-बार आप अगर उसको करेंगे तो ये देखें माशाल्लाह से चने भी और चावल भी सब अपनी जगह पे परफेक्ट लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कमाने वालों को, पकाने वालों को, खाने वालों को सबको माशाल्लाह से सेहत तंदुरुस्ती दे, इत्फ़ाक सलूक दे और हमारे किचन शादो आबाद रहें, खुश रहें हम और अपनी दुआओं में याद रखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।